बिहार चुनाव को लेकर दूसरे दौर की वोटिंग जैसे ही खत्म हुई, एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। ज्यादातर एग्जिट पोल बिहार में एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन एक सर्वे ऐसा भी आया जो महागठबंधन के लिए राहत देने वाला है। इस एग्जिट पोल ने सियासी गलियारों में हलचल भी बढ़ा दी है। जर्नो मिरर नाम से इस एजेंसी ने बाकी पोल के बरखिलाफ चौंकाने वाले आकलन किए हैं। जर्नो मिरर बिहार में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आता दिखा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले मंगलवार शाम को 10 प्रमुख सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल आए। इस बीच जर्नो मिरर एकमात्र ऐसा पोल है जिसने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई है, जबकि बाकी सभी एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत या फिर बहुमत के बेहद करीब दिखाया गया है। जर्नो मिरर के मुताबिक महागठबंधन को 130 से 140 सीटें, एनडीए को 100 से 110 सीटें, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी जर्नो मिरर के अनुसार आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को आराम से पार करता दिख रहा है। सर्वे इसकी वजह बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों को बता रहा है जो महागठबंधन ने उठाए थे, जिसका असर जमीन पर देखने को मिला है। जबकि एनडीए को नुकसान की बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जर्नो मिरर का दावा है कि ये सर्वे बिहार के 38 जिलों के 150 विधानसभा क्षेत्रों में 15,000 से ज्यादा मतदाताओं की राय के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें गांव और शहर दोनों इलाकों के मतदाता शामिल हैं। जर्नो मिरर सर्वे कह रहा है कि युवाओं और मुस्लिम यादव समीकरण का फायदा महागठबंधन को मिल रहा है, जबकि महिला मतदाताओं के बीच सुशासन का मुद्दा काम कर गया है, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी और कुछ और पार्टी शामिल है। महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव तय है, उनकी सरकार लौट रही है, लेकिन एग्जिट पोल के ज्यादातर आंकड़े महागठबंधन के दावों के उलट हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, इसकी तस्वीर तो 14 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगी। लेकिन जर्नो मिरर के सर्वे ने सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल जरूर बना दिया है, जिसमें महागठबंधन पूरी धमक के साथ सत्ता में आ रहा है। गौरतलब है कि बिहार की सभी 243 सीटों के लिए मंगलवार 11 नवंबर को चुनाव पूरे हो गए। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। बाकी बची हुई 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ और दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। पहले चरण में 65.08%, जबकि दूसरे चरण में 68% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल कब सही हुआ? आप हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया?
जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ ये भी तो बताइए। मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है वो अराउंड जो माननीय हमारे, जिनको हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एक मंत्रालय बना दिया जाए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अमित शाह जी को बना दिया जाए। वो जो चीट भेजते हैं अपना लव लेटर बड़ा कॉरपोरेट को, वहां से लव लेटर उनका आ जाता है कि आपको इसी पर रहना है, पैसे भी कमाने हैं उनको सट्टा बाजार में, बड़े बड़े अरब खरबों का खेल होगा। और फिर इसी को माध्यम बना करके जो चोरी करने की आदत है उसके माध्यम से वो जीतने का प्रयास करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। आपके मुताबिक आपने बोला कि एग्जैक्ट पोल, क्या लगता है एग्जैक्ट आपका महागठबंधन में कितना है? मैंने आपको कहा कि हमें तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हंग की संभावना मुझे दिखती है ज्यादा। मैं झूठ नहीं बोलता, यदि हंग नहीं हुआ तो महागठबंधन कंफर्ट मैं कहूं ना कहूं, लेकिन सरकार बनाने की ओर महागठबंधन है, मैं झूठ नहीं कहता। लेकिन अगर एनडीए की सरकार आती तो क्या लगता है कि नीतीश जी फिर से देखिए, हम तो नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि उनका घर है महागठबंधन, और कब खंजर भोंक देंगे नीतीश कुमार जी को बीजेपी, और 8 महीने के बाद बीजेपी कब इनकी पार्टी को विभीषण लोग तोड़ देंगे कहना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे अच्छे और प्रिय भाई नीतीश जी, आप अपने घर वापसी करिए, आइए, आपका पूरा सम्मान है, आप अच्छे तरीके से बिहार को चलाइए, पूरा सहयोग रहेगा। आप नीतीश जी के साथ महागठबंधन में सर, आप लोग नीतीश जी को बुलाकर सरकार? हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी को जितना अपमानित बीजेपी करती है और साजिश करती है, यहां साजिश नहीं होगी। राहुल गांधी के रहते नीतीश जी के साथ साजिश भी नहीं होगी और उन्हें अपमानित भी कभी नहीं किया जाएगा। तो फिर महागठबंधन में सीएम कौन बनेगा? इधर तेजस्वी यादव बोल रहे कि हम सीएम बनेंगे। देखिए, वो तो बात की चीज है। मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति में हम अपने भाई को चाहेंगे कि वो महागठबंधन में आए।